बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं भैया आप लोग? रटना नहीं है, समझना है। सिंटेक्स बुक बोर्ड सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कार्बोनाइल कंपाउंड्स पार्ट 2 का पार्ट 4 हम करने जा रहे हैं। पार्ट 4 करने जा रहे हैं। रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस देखेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के। कॉपी पेंसिल ले लीजिए, लेक्चर को नोट करना है और मुस्कुराते रहना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया भाई, कुछ बच्चे हमें इंडिया से भी ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। उनके कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, बड़ी खुशी होती है, क्योंकि देखें टीचर जो ना उस्ताद 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 तो उस्ताद है, टीचर तो टीचर है, ठीक है ना। डॉक्टर तो डॉक्टर है, ठीक है। हमारा काम तो ज्ञान बांटना है। हमारे लिए सारे बच्चे एक जैसे हैं, सारे, किसी भी जगह के हों, कहाँ के भी हों, हमें सारे बच्चे अजीज़ हैं। बस ये रिश्ता ही अलग है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है, मैं इंडिया से बच्चों को देखता हूँ। बहुत दोस्त हैं मेरे, बहुत दोस्त, बहुत खुशी होती है, बहुत खुशी होती। खुश रहें, आबाद रहें, पढ़ते रहें, ठीक है भाई। अब ज़रा आगे चलते हैं। यहाँ पर हमारे पास रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अगर आप ये देखें पेज नंबर 208 पे, मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। आज मैं थोड़ा खुल के बात करूँगा, जितनी बातें मैं पहले नहीं कर सका। ये वीडियो बेहद अहम है आपके लिए, ठीक है। तो ये ज़रा पहले सारा का सारा समराइज़ कर लेते हैं, वरना प्रॉब्लम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर देखें, प्रॉब्लम ये नहीं होता कि आपको समझ में नहीं आता। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रॉब्लम ये होता है कि आपसे संभाला नहीं जाता। जी, समझ में तो आता है सब कुछ, लेकिन संभलता नहीं है। इसको पकड़ते हैं वो हाथ से निकल जाता है, उसको पकड़ते हैं वो हाथ से निकल जाता है। ये है मसले सारे के सारे, जो कि डिस्टर्बिंग फैक्टर हैं। अब इसका हल क्या करें? ऑर्गेनाइज करें भाई। सारी की सारी इन्फॉर्मेशन को वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर चीज़ आपको समझ में आएगी, हर चीज़। कोई नामुमकिन नहीं है, सब कुछ समझ में आएगा। क्या तरीक़ाकार है उसका? सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है ना, इनको आप दो दुनियाओं में डिवाइड कर दें आप, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं। और आज मैं यही करने जा रहा हूँ। पहले मैं ज़बानी कलामी करता था। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इसकी दो दुनियाएं हैं आसान लफ्ज़ों में, अभी आपके लेवल पे। यानी कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जिनके अंदर जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप हैं, विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप हैं, यानी कि उनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो नहीं है, वो आपको नज़र नहीं आएगा। और दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होंगे जो विद कार्बोनाइल ग्रुप हैं, विद कार्बोनाइल ग्रुप हैं, जिनमें ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो आपको नज़र आएगा। अब आपकी बुक के अंदर जो नोमेनक्लेचर है, नोमेनक्लेचर जो है वो टोटल 14 है। कितने हैं? टोटल 14 है। अब इनको दो हिस्सों में डिवाइड कर दें आप, 8 और 6। ये 8 जो स्टार्टिंग वाले हैं ना, इनको भी अभी मैं लिख रहा हूँ। ये 8 स्टार्टिंग वाले वो हैं जो विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं, ठीक है। और बाकी के जो 6 हैं ना, ये कौन से हैं? ये विद कार्बोनाइल ग्रुप वाले हैं। अब यहाँ पर विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप वाले आप तरतीब से नोट कर लीजिए। मैंने कहा ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझना मसला नहीं है। आप समझते तो हैं, संभाल नहीं पाते। क्यों? वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लेके चलें। इसको नोट करें सब कुछ अपने पास, ठीक है। केमिकल रिएक्शंस आपको सेकंड्स में समझ में आ जाएंगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो विदाउट कार्बोनाइल, विदाउट कार्बोनाइल जो कि ये है C+O, विदाउट कार्बोनाइल ग्रुप, GP ग्रुप। इनमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके? अल्केन आ जाता है सबसे पहले तो, उसके बाद अल्कीन आ जाता है, उसके बाद अल्काइन आ जाता है, उसके बाद अल्काइन आ जाता है, फिर आपके पास आ जाता है अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड जो है, फिर आपके पास आ जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है आपके पास आ जाता है अमाइंस, आ जाता है आपके पास अमाइंस, ठीक है। उसके बाद आपके पास अल्कोहल्स जो है वो आ जाता है नंबर 6 पे, अल्कोहल्स। उसके बाद नंबर 7 पे जो है आपके पास फिनॉल्स है, फिर ईथर्स है, फिनॉल्स, और फिर नंबर 8 पे ईथर्स।
ये 8 के 8 वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की क्लासेस हैं जिनमें आपको ये कार्बोनाइल ग्रुप जो है ना, ये नज़र नहीं आएगा कहीं भी, ना अल्केन में, ना अल्कीन में, ना अल्काइन में, अल्काइल हैलाइड में नहीं, अमाइंस में नहीं, अल्कोहल्स में नहीं, फिनोल्स में नहीं, ईथर्स में नहीं। ठीक है, अब वहाँ चलते हैं। अब हमारे पास ये 6 जो हैं विद, इनमें अल्डिहाइड आ जाता है पहले, अल्डिहाइड, उसके बाद कीटोन्स, उसके बाद कार्बोक्साइलिक एसिड, कार्बोक्साइलिक एसिड ये आ जाता है। कार्बोक्साइलिक एसिड के बाद ईस्टर्स है, ईस्टर्स है, फिर अमाइड है, ईस्टर्स है, फिर अमाइड है, फिर एसिल हैलाइड है, फिर एसिल हैलाइड। ठीक है भाई, तो पहले तो ये 2 ग्रुप्स में डिवाइड कर लें आप। इन सब के अंदर हमारे क्या पास है, हमारे पास ये है कार्बोक्साइलिक एसिड। अब चलते हैं इनके जर्नल फार्मूलाज की तरफ। ये आर जो मैं बता देता हूँ ना आपको, आर जो है, ये जब भी आर आपको नज़र आ रहा हो, इसके 3 मतलब हैं। बहुत कम जो इसका मतलब निकलता है वो सिंपली सिर्फ हाइड्रोजन निकलता है, फिर अल्काइल ग्रुप निकलता है, नोट कर लें, इसी तरह नोट करें, बिल्कुल ये वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका काम हो जाएगा। फिर अल्काइल ग्रुप निकलता है, फिर एराइल ग्रुप निकलता है। ये सिंपल हाइड्रोजन, मतलब आर जहाँ भी आपको नज़र आए फ़ौरन ये 3 बातें आपके जहन में आनी चाहिए कि इस आर की जगह या तो हाइड्रोजन आएगा, या अल्काइल ग्रुप आएगा, या एराइल ग्रुप आएगा। समझ में आ रही है बात आपको? अब यहाँ पर अल्काइल ग्रुप हमारे पास कौन से होते हैं? अल्काइल में हमारे पास वैरायटी है। अल्काइल के अंदर हमारे पास सबसे पहले देखें, अगर आपको गिनती याद है ना मीथेन वाली, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो गिनती याद होगी ना। तो मीथेन से मिथाइल बनता है, पहला वाला। देखें पहला वाला मीथेन है ना, अल्केन का, अल्केन फैमिली का पहला मीथेन है, CH4। इसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये मिथाइल बन जाएगा। दूसरा वाला कौन सा है? ईथेन, उसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा इथाइल। एक हाइड्रोजन, फिर तीसरा वाला जो अल्केन है उसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा प्रोपाइल। ठीक है, फिर चौथा वाला अल्केन जो ब्यूटेन है उसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये बन जाएगा ब्यूटाइल। फिर पांचवा वाला पेंटेन जो है उसका एक हाइड्रोजन हटा देंगे तो ये क्या बन जाएगा? पेंटाइल। और ये बढ़ता चला जाएगा। तो अल्काइल ग्रुप का जो है वो, इस आर का मतलब अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, और अल्काइल ग्रुप अगर है तो वही बात अल्केन से शुरू हो जाइए, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। ये बात हो गई। एराइल की तरफ चलते हैं, लेकिन एराइल से पहले इसको भी ज़रा आप देख लीजिए, अल्काइल ग्रुप को। अल्काइल ग्रुप के अंदर एक चीज़ और भी है, वो क्या है? वो डिस्टर्बिंग फैक्टर है आपके लिए, आपको जो परेशान करता है ना, आप बोलते हैं यार पता नहीं क्या हो गया। भाई पता नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, इसको देख लें। ये अल्काइल है। ये इस तरह से आपको बड़ा अच्छा लग रहा है, आपको समझ में भी आ रहा है यार ये कार्बन 5 हैं तो ये पेंटेन से पेंटाइल ये बन गया होगा। एग्जैक्टली यही बात है ना। लेकिन अगर ये मैं इसी तरह 1 2 3 4 5 ये बना के आपके सामने रख दूं तो अब आप सर पकड़ के बैठ जाएंगे, आप बोलेंगे यार ये चेन पता नहीं क्या बन गई। भाई ये चेन, यही पेंटाइल ही तो चेन है। 5 कार्बन यहाँ आपने कंडेंस करके रखे हुए हैं, इनको मैंने खोल दिया यहाँ पे, बस अब इनकी बॉन्डिंग हो जाएगी, 9 हाइड्रोजन होंगे। तो यहाँ पर इस तरह से CH3, पहला वाला तो CH3 ही रखें, फिर CH2 है, CH2 है, CH2 है और CH2 है। कितने हाइड्रोजन? 3, 2 5, 2 7, 2 9, ज़्यादा ही हो गए क्या? 1 2 3 4 5, नहीं हाइड्रोजन कम करने पड़ेंगे। ये मिथाइल, इथाइल, अरे हाँ सॉरी, मुझसे यहाँ मिस्टेक हो गई, सॉरी। ये देखें, अच्छा हुआ ये नज़र में आ गया। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। हाँ अब सही है, शुक्र है नज़र में आ गया भाई। तो ये मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, ये पेंटाइल। ये देखें अब बिल्कुल ये सही हो गया मामला। ये जो आगे लकीर नज़र आ रही है ना, इसका मतलब ही ये है कि भाई ये बॉन्ड एक बनेगा। कार्बन के 4 बॉन्ड मुकम्मल नहीं हुए, एक बॉन्ड लाजमी कोई ना कोई इसके साथ आके
लगेगा। तो बहरहाल बात यहाँ पर ये हो गई, ये अल्काइल ग्रुप इस तरह से आएगा, ठीक है। तो आर का मतलब अल्काइल ग्रुप भी है। एराइल जो है, एराइल बेंजीन की रिंग होती है, ये C6H6 आप देख लीजिए, ये बेंजीन की रिंग है और यहाँ पर 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन, ये कोनों पे जो आपको नज़र आ रहे हैं, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कोने कार्बन है, ये 6 कार्बन हो गए और यहाँ पर 6 हाइड्रोजन है। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये और एक ये बेंजीन रिंग हो गई। अब इस बेंजीन रिंग में से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। एक हाइड्रोजन जो निकलेगा वो पूरे स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देगा। अब ये पूरी की पूरी बेंजीन रिंग किसी के साथ जुड़ेगी या कोई चीज़, कोई दूसरा एटम, फंक्शनल ग्रुप इसके साथ आके जुड़ेगा, तभी जाके इसका मामला हल होगा। ये C6H6 से ये H5 हो गई, ठीक है। तो ये इसको हम एराइल ग्रुप कहते हैं, ये एराइल, क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास दूसरा। अब यहाँ पर तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिवाइड कर दिया हमने 2 हिस्सों में, ठीक है। और यहाँ पर मैंने आपको ये आर का मतलब भी समझा दिया, इसलिए क्योंकि मुझे पता है फिर आगे बढ़ूंगा तो आप फिर परेशान हो जाएंगे, आप बोलेंगे यार पता नहीं क्या सर बता रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा है कुछ। तो ये सारी की सारी बुनियादी चीज़ें हैं जिनको आप अपने जहन में रखें। क्लियर हो गया ये भी और ये भी। अब चलते हैं गिनती की तरफ। अब हमारा जो टारगेट है ना, इनके जनरल फार्मूलाज भी आप देख लीजिए। जनरल फार्मूलाज, अल्केन का कोई भी जनरल फार्मूला नहीं है। जनरल फार्मूलाज, अल्केन का कोई जनरल फार्मूला नहीं है। आखिर में इसके नाम से अगर आपको पहचानना है ना, आखिर में ANE लिखा हुआ आपको नज़र आएगा, ये अल्केन की पहचान है। नंबर 2 ये अल्कीन की पहचान है, ENE आखिर में नाम में आपको नज़र आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद अल्काइन की पहचान के YNE, अल्काइन के लिए YNE लिखा हुआ होगा, इससे आप पहचान जाएंगे कि भाई ये अल्काइन है। उसके बाद अल्काइल हैलाइड जो है, इसका जनरल फार्मूला नाम से ही पता लग रहा है, अल्काइल हैलाइड। हैलाइड हैलोजन को रिप्रेजेंट करता है, तो अल्काइल के लिए आ गया R और ये सिंगल बॉन्ड और ये कैपिटल X जो है हैलोजेंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, अल्काइल हैलाइड, ये इसका जनरल फार्मूला हो गया। उसके बाद फिर हम आगे चलें, अमाइंस जो है, ये अमाइंस क्या हैं, ये अल्काइल और NH2, ये जो NH2 है ये अमाइन ग्रुप कहलाता है। ये अमाइन यहाँ पर लगा हुआ है, लेकिन रुकें ज़रा, रुकें। यही NH2 जो है ना आपको यहाँ भी नज़र आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जब नज़र आएगा, कार्बोनाइल ग्रुप के साथ जब नज़र आएगा NH2, ये अमाइड कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमाइड, जी यही तो बात है। और यहाँ पर आपको विदाउट कार्बोनाइल आपको नज़र आता है, मतलब इनमें कहीं किसी के साथ नज़र आता है, तो यही NH2 अमाइन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अमाइन, यहाँ पर अमाइड, ठीक है। वही NH2, वही NH2। अच्छा, उसके बाद फिर आगे चलते हैं, और क्या है हमारे पास? अल्कोहल्स अल्काइल ग्रुप को के साथ OH लगा हुआ है, तो ये अल्कोहल्स हो गया, ठीक है। और फिनोल्स जो हैं, ये क्या है? वो ये भी मैंने आपको क्या बताया था, बेंजीन। तो बेंजीन रिंग जो है, ये क्या बताया था मैंने, ये आपको R किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये सिंगल H भी है, ये अल्काइल भी है और ये एराइल भी है। अब एराइल की बात आएगी यहाँ पर, ये जब हम फिनोल्स की बात करते हैं, तो ये R जो लगा हुआ है ना, अब समझ जाइए कि ये R पहले बता चुका हूँ, या तो H है या फिर अल्काइल है या एराइल है। इसको भी देख लें, R और OH, तो ऐसा लगता है कि ये भी अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल है। भाई इनमें से एक अल्कोहल है, दूसरा फिनोल है। यहाँ पर जो R है वो कोई मिथाइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। वो सॉरी अल्काइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल। यहाँ जो R है ये एराइल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेंजीन रिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस R की जगह पे ये बेंजीन रिंग आएगी और इसके साथ ये OH लगा हुआ होगा, ये फिनोल्स कहलाते हैं, ठीक है भाई। उसके बाद ईथर्स की तरफ अगर हम चलें, ईथर्स का क्या फॉर्मूला है, जनरल फार्मूला, ईथर्स का जनरल फार्मूला यहाँ पर
अल्काइल ग्रुप होगा, ठीक है, और इसके साथ जो है वो ऑक्सीजन होगा बीच में, और यहाँ पर दूसरा भी अल्काइल ग्रुप होगा। अब ये R जो है मुझे इसको अल्काइल नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि R का मतलब सिर्फ अल्काइल ही नहीं है। R का मतलब तो तीन मतलब हैं इसके, अभी बता चुका हूँ मैं। या तो ये हाइड्रोजन होगा, या अल्काइल ग्रुप होगा, या एराइल ग्रुप होगा। तो कोई भी पॉसिबिलिटी यहाँ हो सकती है कि इस ऑक्सीजन की दोनों साइडों पर, यहाँ पर जो R लिखा हुआ नज़र आ रहा है, हो सकता है यहाँ भी H हो, यहाँ भी H हो सकता है यहाँ पर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ पर भी अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो सकता है यहाँ कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ हो, यहाँ कोई एराइल ग्रुप लगा हुआ हो सकता है यहाँ पर कोई एराइल ग्रुप लगा हुआ हो और यहाँ भी एराइल ग्रुप लगा हुआ हो। तो ये सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन ये याद रहे कि यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है। ऑक्सीजन को देख के गड़बड़ नहीं करनी है आपने, ठीक है। कार्बोनाइल ग्रुप ये होता है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ होता है। यहाँ ऑक्सीजन तो है, कार्बन नहीं है, ठीक है, जिसके साथ डबल बॉन्ड बनाया हुआ हो। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है ईथर्स। अब यहाँ पर अभी जनरल फार्मूलाज अभी इनके लिख रहा हूँ ना, अभी देखें, अभी आप थोड़े परेशान होंगे कि यार एक तो यहाँ परेशान हुए कि ये जो है और ये जनरल फार्मूलाज एक ही जैसे लग रहे हैं, अल्कोहल के और फिनोल्स के। तो मैंने क्लियर कर दिया, दोनों पॉसिबिलिटीज़ को जहन में रखना, ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर ईथर्स जो है ये अभी आपको कीटोन से डिस्टर्ब करेगा जी, कीटोन के साथ भी, लेकिन फ़र्क देखना है यहाँ पर अभी। अब अल्डिहाइड की तरफ चलते हैं। अल्डिहाइड का जनरल फार्मूला R, और ये C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर H आपको लिखा हुआ नज़र आएगा। क्या तब्दीली होगी अब इसके अंदर? सिर्फ यही तब्दीली होगी कि ये H है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ से ये हाइड्रोजन लाजमी लगेगा अल्डिहाइड के अंदर। जो चेंज आएगा वो सिर्फ इधर आएगा। ये R जो है, ये R सिंगल H भी हो सकता है, ये R अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, कोई मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, और ये R जो है वो एराइल भी हो सकता है, ठीक है भाई। कीटोन्स की तरफ चलें। अब कीटोन्स में ये होगा R कार्बोनाइल ग्रुप डबल बॉन्ड R। अब ये देखें, यहाँ भी नज़र आ रहा है ROR। यहाँ पर क्या है, मैंने कहा ना सब नोट करें, पूरा मैप अपने पास बना के रखें। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आप भटकेंगे नहीं, क्लियर रहेगी सारी चीज़ें। अब ये R और R आप समझ जाइए, R आ गया तो हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, इन दोनों पोजीशंस पे ये, और इनके बीच में यहाँ पर जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप लगा हुआ होगा। यहाँ पर कार्बोनाइल ग्रुप नहीं है, फ़र्क देख लें, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड जो हमारा आज का टारगेट है, ये सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड्स के केमिकल रिएक्शन समझाने के लिए मुझे इतनी डिटेल दोबारा से बतानी पड़ी है, ठीक है। तो आप किसी को भी रिकमेंड करते हैं कि भाई ये वीडियोस देख लो, ये साहब जो हैं थोड़ा बहुत सही समझा रहे हैं, तो इनको सुनना है, तो ये ज़रूर मेहरबानी करके उसको बताइएगा कि यार ये वाला पार्ट पहले देख लो, इसके आगे वाला पार्ट जो बनाऊँगा वो जो है वो अभी थोड़ा सा रोकें। आप पहले इसको, कोई भी नया जिसको आप रिकमेंड करें, बोले यार ये देख लो लाजमी पहले, ताकि आपका पिक्चर क्लियर हो जाए, जो भटक रहे हो ना इधर उधर, अपनी जगह पे आ जाओ। अच्छा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये R है, डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर OH है। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर यहाँ पर OH है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ये वैसे ही रहेगा। इस R में चेंजेस आएगी, इस R में चेंजेस आएगी। ये R दोबारा वही, ये हाइड्रोजन हो सकता है, अल्काइल ग्रुप हो सकता है, एराइल ग्रुप हो सकता है, ये इसमें चेंजेस नहीं आएगी, ठीक है। उसके बाद ईस्टर्स की तरफ चलते हैं। ईस्टर्स जो है ये इसी से निकला है, अमाइड जो है वो इसी से निकला है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। ये देखें, ये डेरिवेटिव्स हैं इसके, ये तीनों इसके डेरिवेटिव्स हैं। ईस्टर्स कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, अमाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, एसिल हैलाइड कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है। एसिल हैलाइड तो शायद नहीं है, बहरहाल मैं भी देखता हूँ। तो ईस्टर्स जो है, अब देखें कैसे, वही सब कुछ है, डबल बॉन्ड कार्बोनाइल ग्रुप। ये जो OH है, ये OH की जगह पर अब कोई दूसरा R आ जाएगा, ये H को रिप्लेस करके R आ जाएगा, बस H को रिप्लेस करके R आ जाएगा। अब ये बन जाएगा ईस्टर। क्या बन जाएगा? ईस्टर बन जाएगा ये, ठीक है। अब अमाइड को देख लेते हैं। अमाइड वही है, R C डबल बॉन्ड O,
और उसके साथ ये क्या आ जाएगा हमारे पास अमाइड के लिए, ये ओ एच पूरा का पूरा जाएगा। अब अमाइड के लिए यहाँ आ जाएगा NH2। दोनों में फ़र्क देख लें आप। ईस्टर बनाने के लिए सिर्फ हाइड्रोजन को अलग किया है कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर, उसकी जगह पे कोई अल्काइल ग्रुप, कोई एराइल ग्रुप, कोई हाइड्रोजन यहाँ आ सकता है। अच्छा, अमाइड के लिए हमने पूरे OH को रिप्लेस किया है और NH2 को लेके आए। ये रहा अमाइड। ये देखें यही NH2 यहाँ पर है और अमाइन में देख लें कहाँ गया, अमाइंस में 5वें नंबर पे ये रहा। देखें यही NH2 यहाँ पर है, लेकिन इस NH2 को यहाँ पर हम अमाइन कह रहे हैं और इसको यहाँ पर NH2 को हम अमाइड कह रहे हैं। ठीक है। अब एसिल हैलाइड जो है ये आ जाता है। ये क्या है एसिल हैलाइड हमारे पास, ये R सिंगल बॉन्ड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बना है, ये भी डेरिवेटिव कार्बोक्सिलिक एसिड का ही है। फ़र्क क्या है इसके अंदर? इसके अंदर फ़र्क ये है कि X जो है वो आ जाएगा OH की जगह पर। तो ये तीनों देखें डेरिवेटिव्स हैं, ईस्टर्स भी, अमाइड भी, एसिल हैलाइड भी, तीनों के तीनों किसके डेरिवेटिव्स हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड के। ईस्टर कैसे बन रहा है? OH में से H हट के कोई भी यहाँ पर लग जाएगा, अल्काइल, एराइल, हाइड्रोजन। अमाइड कैसे बना कि यहाँ से कार्बोक्सिलिक एसिड में से OH हटेगा और NH2 जो है अमाइड ग्रुप यहाँ पर लग जाएगा। एसिल हैलाइड जो है ये कैसे बना है? कार्बोक्सिलिक एसिड में ये OH है, ये हट के इसकी जगह पर क्या आ जाएगा? X आ जाएगा, यानी कि कोई हैलोजन आ जाएगा, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लाइक दिस। ठीक है भाई, जिंदगी आसान हो गई। जनरल ग्रुप सारे के सारे। अब गिनती को भी ज़रा देख लें आप मेहरबानी करके, क्योंकि गिनती के ऊपर ही सारा का सारा जो है ना वो डिपेंड करता है। गिनती बता चुका हूँ, 2 किस्म की गिनती है। एक मीथेन, तो वो अल्केन से शुरू होती है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये तो आपको याद है, मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है। दूसरी गिनती जो शुरू होती है वो ये मिटाऊँ ताकि स्पेस बने। ये सारा आप काम कर लेना और वो जो मैंने ग्रैंड टेस्ट नोमेनक्लेचर का बनाया है, ग्रैंड टेस्ट 1.5-2 घंटे का, वो कर लें आप, बार बार करें, नोमेनक्लेचर पे कॉन्क्रीट ग्रिप करें, आप उड़ा के रख देंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, कोई मसला ही नहीं है। ठीक है, लेकिन ये मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, ये सब कुछ तो करना पड़ेगा, तरीके से करें, वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, नोट करें इन सब चीज़ों को, वरना वही बात है आप भटक जाएंगे। अब बहरहाल यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एसिड से ये गिनती शुरू करते हैं, बेसिकली इससे ये गिनती शुरू करते हैं। पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड, इसकी गिनती सिर्फ 6 तक लेके जाएंगे हम। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। दूसरा जो हमारे पास है वो है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड, पहला फॉर्मिक एसिड, दूसरा एसिटिक एसिड, तीसरा प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड ये तीसरा हो गया। चौथा जो है हमारे पास ब्यूटायरिक एसिड। ब्यूटायरिक एसिड। पांचवा जो है हमारे पास वैलरिक एसिड है। वैलरिक एसिड। छठा जो है हमारे पास कैप्रोइक एसिड है। कैप्रोइक एसिड। कमर में दर्द हो जाता है भाई, उम्र भी तो इतनी नहीं रही है अभी। कैप्रोइक एसिड, ये पहला कार्बोक्सिलिक एसिड है। पहली बात यह है कि मुझे कैसे पता ये कार्बोक्सिलिक एसिड है? ये देखें, इक 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 इक, ये इक अगर आ जाए तो आप समझ जाइए कि ये क्या है, ये जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड है। अब इसमें से वही मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन में हमें पता है मीथेन पहला है, इथेन दूसरा है, प्रोपेन तीसरा है, ब्यूटेन चौथा है। आपको कैसे पता? आपने तरतीब से गिनती याद की है भाई, एक गिनती और याद कर लें। ये फॉर्म का मतलब होता है 1 कार्बन, एसिड का मतलब होता है 2 कार्बन, प्रोपियोन का मतलब होता है 3 कार्बन, ब्यूटायर का मतलब होता है 4 कार्बन, वैलरिक का मतलब होता है 5 कार्बन, कैप का मतलब होता है 6 कार्बन। अब इनके स्ट्रक्चर देखें बना रहा हूँ। मैंने क्या कहा है कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है वो R-C, ये पोर्शन तो आपको लाजमी मिलेगा ही मिलेगा कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर। ठीक है, तब्दीली यहाँ पर आएगी इस जगह पर। ठीक है, और कैसा चेंज आएगा ये अभी मैं आपको
करके दिखाता हूँ यहाँ पे। देखें इसी जनरल फार्मूले में मैं चेंजेस करूँगा, C≡O और ये OH, इसमें चेंजेस नहीं करूँगा, इसमें चेंज करूँगा। R की जगह पे सिर्फ H आ जाएगा। मैंने तीनों पॉसिबिलिटीज़ बताई थी, याद है ना। ये पहला बन गया, इसको कहते हैं फॉर्मिक एसिड, ठीक है। और उसके बाद दूसरा जो है हमारे पास एसिटिक एसिड आएगा। एक कार्बन की बात हुई है ना, देखिए कार्बन एक ही रहेगा, कार्बोनाइल ग्रुप का कार्बन देख लें एक ही। R की जगह पर हमारे पास क्या ऑप्शन रह जाता है कि सिर्फ H ही लगाएं, क्योंकि फॉर्म का मतलब एक कार्बन है ना, एक कार्बन तो कार्बोनाइल ग्रुप के अंदर ऑलरेडी मौजूद है। तो यहाँ पर ये जो R है इसकी जगह क्या लगाएंगे फिर हम, कोई मिथाइल नहीं लगा सकते, इथाइल नहीं लगा सकते, कार्बन आ जाएगा, ठीक है। तो आखिरी पॉसिबिलिटी हाइड्रोजन की बचती है, हाइड्रोजन ही लगेगा। ये बन गया फॉर्मिक एसिड, एक कार्बन ये रहा। अब एसिटिक एसिड मतलब दो कार्बन, और यहाँ पर ये CH3C, बाकी सब कुछ वैसे ही रहेगा, OH, मिथाइल लग जाएगा। फिर प्रोपियोनिक एसिड, तीन कार्बन कैसे होंगे, एक दो ये तीन। अब इसकी बॉन्डिंग आपको मुकम्मल करनी आनी चाहिए, CH2 ये क्या बन गया, ये प्रोपियोनिक एसिड, एक कार्बन दूसरा कार्बन तीसरा कार्बन। अब यहाँ पर देखें ब्यूटायरिक एसिड, चार कार्बन होने चाहिए, एक तो कार्बोनाइल फैमिली का है ही, एक दो तीन चार, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, इसको तो हम छेड़ नहीं सकते, ये सब इसी तरह चल रहा है। और ये CH3 CH2 CH2 और ये C, क्या बन गया ये ब्यूटायरिक एसिड। वैलरिक एसिड, पांच कार्बन, ठीक है, एक दो तीन चार, पांचवा ये कार्बोनाइल फैमिली वाला, कार्बोनाइल ग्रुप वाला। फिर यही CH3 CH2 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 और ये क्या बन गया, ये वैलरिक एसिड। कैप्रोइक एसिड, छः कार्बन, एक दो तीन चार पाँच छः, छठा जो होगा वो ये होगा OH, ठीक है भाई। CH3 CH2 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 CH2। अब इसी पोर्शन को आप ऐसे कर लें, C2H5 ये बन गया इथाइल, इसी को आप ऐसे कर लें, C3H7 ये बन गया प्रोपाइल, इसी को आप ऐसे कर लें, C4H9 ब्यूटाइल, इसी को आप ऐसे कर लें, C5H11, ठीक है। देखें कोई चीज़ छोड़ी नहीं ना आपके लिए, आप क्या समझते हैं कुछ बच गया, नहीं, यही बुनियाद है। इससे बेहतर अगर आपको लगता है कि आपका वक्त बचा के कुछ छोटे मोटे काम करके 5-10 मिनट के अंदर बात क्लियर कर दूं और आपको समझ में आ जाए, जो लोग आपको ये बातें बता रहे हैं ना, वो आपको धोखा दे रहे हैं, या तो वो धोखा जानबूझ के दे रहे हैं या फिर अनजाने में दे रहे हैं, मुझे इसका नहीं पता, मैं किसी के बारे में बात नहीं कर सकता। लेकिन शॉर्टकट्स नहीं है भाई, आप ये बात दिमाग से निकाल देंगे शॉर्टकट्स हैं, नहीं, ये सब मेहनत आपको करनी पड़ेगी, वरना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में गुम हो जाइए आप, आपको समझ में नहीं आएगा कि चल क्या रहा है, ठीक है। अब ये हो गया। अब ये कार्बोक्सिलिक एसिड जो है, इसी के केमिकल रिएक्शंस हम देखने जा रहे हैं, और कार्बोक्सिलिक एसिड से हम ये इनके डेरिवेटिव्स को डिस्कस करने जा रहे हैं सबसे पहले। तो ये देखें आप, ये डेरिवेटिव्स जो हैं, डेरिवेटिव समझ में आ गया आपको किस तरह से ये बनेंगे। अब ये देखते जाइए। अब देखें ना यार, मेरा दिमाग थोड़ी ना ख़राब है, अब मैं भी अल्लाह का शुक्र है सेंसिबल आदमी हूँ, मेरे सेंसेस बड़े अच्छे से काम करते हैं। मैंने आधा घंटा अपना गला ख़राब किया ये सब कुछ करवा के, मैं कह 5 मिनट में आपको ये करवा देता ना, ये पेज नंबर 208 के ऊपर ये ईस्टर्स हैं और ये केमिकल रिएक्शन लिखे हुए, करवा देता, मसला हल हो जाता आपका। हैं, मुझे प्रॉब्लम क्या है आखिर, क्योंकि मैं जानता हूँ अगर आपने ऐसा ना किया आप मुझे भी बुरा भला कहेंगे, और जो है ना फिर उस्तादों को भी बोलेंगे यार सही टीचर नहीं मिलते, सही नहीं पढ़ाते। बहरहाल अब ये इसको मैं साइड में रखता हूँ, ये हमारा रोड मैप है।
रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, अब आ जाइए इसकी तरफ। रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड देयर डेरिवेटिव्स ठीक है। क्या है ये, नोट्स निकालो इसके। डेरिवेटिव्स जो हैं यहाँ पर हमारे पास 4 हैं। सबसे पहले तो ये देखें इसमें क्या है, रिएक्शंस ऑफ मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका मतलब क्या है हमारे पास, मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव्स, ये पहली हेडिंग डाल लें, मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। लिखना पूरा बड़ा तकलीफ दे होता है भाई, इसीलिए ये शॉर्टकट में बात कर लूँ, आपको एतराज़ नहीं हो तो। मेकिंग ऑफ डेरिवेटिव्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स के बनने को सीखने हम जा रहे हैं कि ये बनेगा कैसे, क्या प्रोसेस है इसका। बाय रिप्लेसिंग अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, बाय रिप्लेसिंग अ पार्ट ऑफ फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। आपसे कोई पूछता है भाई आप डेरिवेटिव बनाना चाहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, कैसे बनाएंगे, तो आप बताइए कि वो जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसका जो फंक्शनल ग्रुप है उसका एक पार्ट जो है उसमें तब्दीली करके डेरिवेटिव बनाए जा सकते हैं। ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, और ये रहा वो हिस्सा जिसमें तब्दीली की जाएगी और इसकी जगह पर कुछ और हम ले आएंगे तो डेरिवेटिव बनते चले जाएंगे। ठीक है, ये बात है इसकी। अच्छा, अब यहाँ पर कॉमन डेरिवेटिव्स जो हैं, दूसरी हेडिंग डाल लें आप, कॉमन डेरिवेटिव्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। कॉमन डेरिवेटिव्स, सबसे पहले तो हमारे पास ईस्टर है, और उसके बाद जो है ईस्टर, उसके बाद एसिड हैलाइड है, और नंबर 3 के ऊपर जो है हमारे पास अमाइड्स है, और नंबर 4 पे हमारे पास एनहाइड्राइड्स तो ये अभी 4, और भी बहुत सारे डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन हम ये 4 देख रहे हैं, ईस्टर, एसिड हैलाइड, अमाइड्स एंड एनहाइड्राइड। सबसे पहले हम इसके अंदर ईस्टर को देखेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड से कैसे बनता है। ये मैं नहीं मिटा रहा अभी आपके लिए, क्योंकि इसकी अभी आपको ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है भाई, ईस्टर। अब ईस्टर का यहाँ पर जो है ना वो आप देख लीजिए, पहले जनरल फार्मूला यहाँ पर देख लें। ईस्टर नज़र आ रहा है आपको, ईस्टर इसको कहते हैं जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH की जगह पर क्या आ जाएगा, R लग जाएगा। ये बन गया आपका ईस्टर। ये कैसे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को देख लें, डबल बॉन्ड OH है, ये H जो है ये रिप्लेस होके इसकी जगह पर R आ जाएगा। मिसाल के तौर पर एग्जाम्पल जो 2 यहाँ पे दी हुई हैं आपकी, एक तो इथाइल एसीटेट है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर इथाइल एसीटेट का जो है वो केमिकल फार्मूला भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये इथाइल एसीटेट है क्या, सबसे पहली बात ये ईस्टर है। इसका केमिकल फार्मूला लिख के आपको बताता हूँ इथाइल एसीटेट के ये बना कैसे है। CH3COO C2CH2CH3 CH2CH3, ये है इथाइल एसीटेट, और ये ईस्टर है। ये किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिटिक एसिड का केमिकल फार्मूला देखें, एसिड
मुझे गिनती याद है ना, इसका मतलब है 2 कार्बन। तो यहाँ पर कौन कौन से वो 2 कार्बन है, एक ये रहा, दूसरा ये कार्बोनाइल ग्रुप वाला, और इसके साथ ये OH, ठीक है, और ये CH3। ये आ गया आपके पास क्या, एसिटिक एसिड। इसी में चेंजेस होगी। क्या चेंजेस होगी, ये जो H है इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर इसने बताया इथाइल ग्रुप जो है इसको रिप्लेस करेगा। इथाइल ग्रुप जो है इसको रिप्लेस करेगा। ये CH2 CH3 क्या है, ये असल में यही है C2H5। इसको आप यूँ भी लिख सकते हैं CH3 CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। ये इथाइल ग्रुप है, इथाइल। तो इथाइल पूरा का पूरा आके इसके साथ, इस H के साथ जुड़ जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं आएगी। ये O और इसके साथ C2H5, ये क्या बन गया, इथाइल एसीटेट। इसके नाम पे गौर करें, इथाइल ये कहाँ है, ये रहा इथाइल। एसिड कहाँ है, ये रहा भाई एसिड, 2 कार्बन। एसीटेट का क्या मतलब है, एसीटेट ये शॉर्ट टर्म में ईस्टर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरह आपने देखा कि किस तरह एसिटिक एसिड में मैंने क्या चेंजेस की, सिर्फ मैंने हाइड्रोजन को हटाया और उसकी जगह पर क्या लगा दिया, इथाइल ग्रुप लगा दिया। ये बन गया इथाइल एसीटेट। ठीक है, इसकी दूसरी एग्जाम्पल देखें। सेकंड एग्जाम्पल इसकी, मिथाइल प्रोपियोनेट। एग्जाम्पल 2, मिथाइल प्रोपियोनेट। अब इस पर नाम पे गौर कर लें आप। मिथाइल से तो आप समझ गए, प्रोपियोन याद आया, 3 कार्बन और 8 आखिर में लिखा हुआ है, इसका मतलब ईस्टर है। और ईस्टर अगर है तो किससे बना है, कार्बोक्सिलिक एसिड से। कौन से कार्बोक्सिलिक एसिड से, उस कार्बोक्सिलिक एसिड से जिसके अंदर प्रोपियोन 3 कार्बन मौजूद हैं, और 3 कार्बन में से एक जो है वो तो कार्बोनाइल ग्रुप का ही होगा, और यहाँ पर तो OH लगता ही है। ठीक है, तो एक तो ये हो गया, बाकी CH3 CH2 ये आ गया। इस कार्बोक्सिलिक एसिड को क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है ना। प्रोपियोन 3 कार्बन, एक ये रहा, एक ये रहा और एक ये रहा, प्रोपियोनिक एसिड। इसी में चेंजेस होगी और फिर ये बनेगा क्या, मिथाइल प्रोपियोनेट। कैसे, इस हाइड्रोजन को, ईस्टर बनता ही सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के हाइड्रोजन को रिमूव करके, इस हाइड्रोजन को रिमूव करेंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, मिथाइल CH3 बस। O और इसकी जगह क्या आ गया, CH3। क्या बन गया ये, मिथाइल प्रोपियोनेट। ठीक है भाई, आगे चलें। ईस्टर हो गया। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो देखते हैं अभी। सेकंड डेरिवेटिव जो है वो हमारे पास अब कौन सा है, एसिड हैलाइड। ये दूसरा डेरिवेटिव है, एसिड हैलाइड। अब इसके नाम पे आप गौर कर लें, एसिड हैलाइड। इसकी एग्जांपल क्या है, ये कैसे बनता है एसिड हैलाइड। ये एसिड हैलाइड्स जो हैं बनते हैं भाई फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग OH। अब इसमें H रिप्लेस नहीं हो रहा, पूरा OH रिप्लेस हो रहा है। फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग OH ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड का OH रिप्लेस होगा विद हैलोजन से। हैलोजन को याद है ना, आप X से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका जनरल फॉर्मूला यहाँ पर देख लें, क्या उसने बताया, RCOX। ये इसका जनरल फॉर्मूला है, किसका, एसिड हैलाइड का जनरल फॉर्मूला। ये RC डबल बॉन्ड O और ये X। ठीक है भाई, अब ये X हैलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वो आएगा इसकी जगह पे।
अब ये बना किससे होगा, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। एग्जाम्पल कौन सी दी हुई है इसके अंदर, एसिड क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड, एसिटाइल क्लोराइड। अब इसके नाम पे गौर करें, एसिड 2 कार्बन, क्लोराइड क्लोरीन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इससे नाम से आइडिया हो गया आपको, 2 कार्बन है यहाँ पर, एसिटाइल, ये जो आखिर में लिखा हुआ है ये हैलाइड्स को रिप्रेजेंट करता है, एसिटाइल क्लोराइड। अब ये किससे बना है भाई एसिटाइल क्लोराइड, ये एसिटिक एसिड से बना है, एसिटिक एसिड से ये बना है। एसिटिक एसिड वही एसिड, 2 कार्बन, 1 2, ये दूसरा तो है ही कार्बोनाइल का, और ये OH और ये CH3, ठीक हो गया। अब इसके अंदर चेंजेस करनी है, इसके अंदर क्या चेंजेस होगी उसने बताया ना, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग OH, OH को रिप्लेस कर दें, इसको हटा दें, विद X आ जाएगा यहाँ पर। इसके नाम पे गौर करें, एसिटाइल क्लोराइड, इसका मतलब OH की जगह पर क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, और ये CH3 तो ऐसे ही रहेगा। 1 2, 2 कार्बन, क्या बन गया, एसिड, आखिर में क्लोरीन लगा हुआ है, एसिटाइल क्लोराइड, क्या बन गया ये, एसिटाइल क्लोराइड। अगर इसमें और चेंजेस करें तो ये बन जाएगा एसिटाइल ब्रोमाइड, एसिटाइल फ्लोराइड, एसिटाइल आयोडाइड, ये चेंजेस होगी, ठीक है। आगे देखें, और दूसरी एग्जाम्पल इसकी, 2 एग्जाम्पल दी हुई है। दूसरी एग्जाम्पल है प्रोपियोनाइल क्लोराइड, एग्जाम्पल 2 है प्रोपियोनाइल क्लोराइड। अब किससे बना होगा ये, एग्जैक्टली प्रोपियोनिक एसिड से, किससे, प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे, ये लगा देते हैं 3 कार्बन, तीसरा कार्बन तो लगेगा इसके साथ OH, और ये CH3 CH2, ये हो गया 1 2 3। प्रो कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा है ये, एसिटिक एसिड हो गया, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड, ये बन गया प्रोपियोनिक एसिड। क्या चेंजेस करनी है इसके अंदर, फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग OH, ये OH निकल जाएगा यहाँ से, इसकी जगह क्या आ जाएगा, हैलोजन आ जाएगा। नाम से ही पता लग रहा है, उसने बताया प्रोपियोनाइल क्लोराइड, तो ये देखिए ये क्लोराइड जो है अब इसकी जगह पर लेगा, बाकी सब कुछ वही रहेगा। ये आ गया Cl, ठीक है भाई। ये क्या बन गया, प्रोपियोनाइल क्लोराइड, किससे बना है ये, कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, प्रोपियोनिक एसिड, ठीक है। तीसरा वाला देखें, एसिड हैलाइड हो गया। तीसरा वाला है हमारे पास अमाइड्स, नंबर 3 पे है अमाइड्स। नाम से अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए, NH2 ये लगेगा इसके साथ, अमाइड्स मतलब NH2, नाम से अब आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए। मैंने मार्कर की इंक भी जो है ना वो ख़त्म होने के करीब है, लेकिन बहरहाल देखते हैं। फॉर्म्ड बाय रिप्लेसिंग OH ऑफ R-COOH। ये कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा लिखना प्रॉब्लम है अभी, इसीलिए शॉर्टकट में लिखा है, रिप्लेसिंग OH ऑफ विद अमाइड, बस OH की जगह पर क्या आ जाएगा, अमाइड आ जाएगा। जनरल फार्मूला इसका देख लें, जनरल फार्मूला, GF मतलब जनरल फार्मूला, RCONH2, ये इसका जनरल फार्मूला। इसको थोड़ा एलिब्रेट करूं तो R-C डबल बॉन्ड O और यहाँ पर NH2। एग्जाम्पल करें इसकी, एग्जाम्पल नंबर 1, इसमें हमारे पास एसिड अमाइड।
अब ये बना कैसे होगा, ये देखें, एसिड से ही समझ जाइए, एसिटिक एसिड, और एसिटिक एसिड की बात है तो ये बात है, 2 कार्बन CH3 OH, इसी जगह क्या आ जाएगा NH2, तो ये बन गया CH3C डबल बॉन्ड O, और ये आ गया अमाइड NH2। क्या बन गया ये, 2 कार्बन है, एसिड अमाइड। ठीक है, दूसरी एग्जाम्पल देखें इसकी, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल 2 देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2 जो है इसके अंदर हमारे पास है बेंजामाइड। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा भाई, आर में अभी तक आप देख रहे हैं, आर में अल्काइल ग्रुप आ रहा है, हाइड्रोजन भी आ रहा है, एराइल ग्रुप को भी देख लें आप। अब एराइल ग्रुप जो है वो लगेगा, ये है हमारे पास एग्जाम्पल 2 में बेंजामाइड। इसके नाम पे गौर करें, बेंजामाइड, यानी कि अमाइड तो लगा हुआ होगा लेकिन बेंजीन के साथ। ये क्या चक्कर है, बना तो कार्बोक्सिलिक एसिड से ही है ना, एग्जैक्टली ये वो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। क्या है जनरल फार्मूला कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये वाला RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है OH, यही है ना जनरल फार्मूला। ये R लगा हुआ है, इस R की जगह पर क्या आएगा, क्या हाइड्रोजन आएगा, नहीं। क्या अल्काइल आएगा, नहीं भाई, एराइल आएगा। क्यों, नाम से ही पता लग रहा है यार, ये देखें ना, बेंजामाइड, बेंज, तो इसकी जगह पर ये एराइल ग्रुप जो है वो लगेगा, इसको हम कहते हैं C6H5। ये एराइल ग्रुप यहाँ इसके साथ अटैच हो जाएगा ऐसे, ये इस तरह से, ये बस। अब ये है क्या हमारे पास, अभी बेंजामाइड नहीं बना, अभी ये कार्बोक्सिलिक एसिड ही है, लेकिन कौन सा वाला कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसको कहते हैं बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड, क्या कहते हैं इसको, बेंजोइक एसिड। इसी बेंजोइक एसिड के अंदर हमें इस OH को रिप्लेस करना है, इसको हटाना है, इसकी जगह पर क्या आएगा, ये अमाइड ग्रुप आ जाएगा। तो फिर ये क्या बन जाएगा, बेंजोइक एसिड से बेंज अमाइड जो है वो बन जाएगा। यही बना दूं, ये ले NH2, अब ये क्या बन गया, बेंज अमाइड। ठीक है भाई। अब ये चौथा वाला जो है जिसको हम कहते हैं, इसमें तो मैं इतनी ज़्यादा डिटेल आपको नहीं बता पाऊंगा, एनहाइड्राइड्स, क्योंकि ये बहुत बड़ा ग्रुप है। ठीक है, एनहाइड्राइड्स बहुत बड़ा ग्रुप है ये चौथा वाला, इसमें इतनी डिटेल में आपसे मैं अभी बात नहीं करूंगा, बात बहुत तवील हो जाएगी, वैसे भी तवील तो हो चुकी। एनहाइड्राइड्स, बस आप ये समझ लीजिए ये एनहाइड्राइड्स बनते कैसे हैं। ये एनहाइड्राइड्स जो है वो बनते कार्बोक्सिलिक एसिड से ही हैं। क्या चेंज आता है, एक कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल नहीं होता इसमें इन्वॉल्व, इसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। पहले तो ये बात, एनहाइड्राइड्स को देख लें, फॉर्म्ड बाय रिमूविंग वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम। अब यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की 2 कैटेगरी है हमारे पास, मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड और डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड हो, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब ऐसा कार्बोक्सिलिक एसिड होगा जिसमें 2 जो हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मॉलिक्यूल लगे होंगे। मिसाल के तौर पर हम यहाँ पे लेते हैं एसिटिक एसिड, 2 एसिटिक एसिड आप ले लें, एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड, एसिड मतलब 2 कार्बन, 1 2, ये दूसरा कार्बोनाइल ग्रुप वाला है OH, और ये CH3, यहाँ पर भी CH3 C डबल बॉन्ड O OH। अब ये 2 मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड के मिलेंगे, उसके नतीजे में क्या बनेगा, एनहाइड्राइड बनेगा। लेकिन एक काम और होगा, क्या, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। कैसे होगा, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से ये OH निकल जाएगा और दूसरे कार्बोक्सिलिक एसिड से ये H निकल जाएगा। ये H और ये OH जो है ये बन जाएगा H2O। ठीक है, एक काम तो ये होगा। अब जब यहाँ से H निकलेगा तो इसकी शक्ल कैसी हो जाएगी, ऐसी, CH3 C डबल बॉन्ड O और ये O। ठीक है, यहाँ से जब OH निकलेगा इसकी शक्ल ऐसी हो जाएगी एसिटिक एसिड की, C डबल बॉन्ड O और ये। ठीक है, अब ये दोनों मिलेंगे आपस में,
यहाँ से OH निकल गया, यहाँ से H निकल गया। अब ये दोनों आपस में मिलेंगे और एनहाइड्राइड बनाएंगे। लेकिन ऐसे नहीं मिल सकते, ये वाला जो है इसको घूमना पड़ेगा। इसको घुमाते हैं, पहले इसको इधर ले आते हैं, इस सिंगल बॉन्ड को इधर ले आते हैं, ठीक है। और इसको अब इसके साथ जोड़ेंगे यहाँ पर, ये देखें O एक बॉन्ड बनाएगा ना, ये आ गया O, फिर ये, फिर कार्बन, कार्बोनाइल ग्रुप आ गया, फिर CH3 आ गया। ये जो बना है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड एनहाइड्राइड, ठीक है। तो एनहाइड्राइड क्या है, ये भी हमारे पास जो है वो क्या होते हैं एनहाइड्राइड्स, ये भी डेरिवेटिव्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के, लेकिन इसमें एक मॉलिक्यूल इन्वॉल्व नहीं होगा, दो मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे और उनसे जो है वो क्या निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल रिमूव होगा। एक मॉलिक्यूल से एक H निकलेगा, दूसरे मॉलिक्यूल से OH निकलेगा, वाटर का मॉलिक्यूल बनेगा। इस तरह से ये आपस में जुड़ेंगे। इसकी एग्जांपल्स देख लें। इसकी एग्जांपल्स एनहाइड्राइड्स की, मैलिक एनहाइड्राइड है एग्जाम्पल में हमारे पास, मैलिक एनहाइड्राइड है एक एग्जाम्पल ये है। दूसरी एग्जाम्पल जो है हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड, ठीक है भाई। मैलिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला क्या है, C4H2, C4H2O3, C4H2O3, और एसिटिक एनहाइड्राइड का फॉर्मूला CH3 और CH3CO ब्रैकेट आएगा 2 और ये O, ठीक है भाई। मैंने इसमें पहले ही कहा था कि इसमें डिटेल में बात मैं नहीं कर पाऊँगा अभी, क्योंकि ये बहुत लंबी डिटेल है। फिर इसमें एक और ग्रुप निकलता है जो है ना, वो ये एनहाइड्राइड्स वाले हैं, वो फिर डाई कार्बोक्सिलिक मॉलिक्यूल्स, उनकी एक अलग दुनिया है, फिर वो बड़ी लंबी तवील बात हो जाएगी, ठीक है भाई। पार्ट 4 हो चुका। पार्ट 5 में इंशाल्लाह हम कन्वर्जन्स ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखेंगे मुख्तलिफ दूसरों में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, ठीक है। नो लाइक नो सब्सक्राइब, ओनली शेयर।